अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 12 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी, नवंबर की 27 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम करेगा आपको एंटरटेन ऑल द वे टिल 11 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। हदीका कियानी की जो है वो ये आवाज। इतनी देर में अपना गला भी ठीक से खंकार लेता हूं और फिर उसके बाद वापस आके ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास 1 मिनट और होगा। सो विल कैच यू आफ्टर दिस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, 7:14 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। प्रोग्राम अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, यू कैन पोस्ट मी ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और वेल कराची की आज की सुबह अच्छी खून की। परसों कराची में बारिश हुई बाय द वे। आई मीन जस्ट इमेजिन मैन, हाउ बेटर कैन इट गेट। लाइक सैटरडे इवनिंग हो, वैसे लोगों के मूड जनरली अच्छे होते हैं। अगले दिन ज़ाहिर है मेन सबकी छुट्टी होती है, जनरली सबकी छुट्टी होती है, एक्सेप्ट फॉर दोस्त बेचारे जो कोई शिफ्टों वगैरह में काम कर रहे होते हैं, उनके प्लांट हर वक्त चल रहे होते हैं। सो सीन ये हुआ कि कराची में कल शाम में, परसों में बारिश होनी शुरू हो गई और अच्छी तेज हवा के साथ, ठंडी हवा के साथ जो है वो बारिश हो रही थी और काफी सिग्निफिकेंट स्पेल चलता रहा। यानी वो जो कहना चाहिए कि 15 मिनट बारिश हुई नहीं, आई थिंक इट कैरिड, इट वेंट ऑन। एटलीस्ट जहां पर मैं था तकरीबन कोई 1 घंटा तो बारिश तकरीबन चली है। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रेन, लेकिन फिर भी सम रेन। नवंबर में रेन इन कराची, ओह रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी नवंबर रेन बाय द वे, कियानो रीव्स आई गेस देयर वाज, बट बहरहाल सो वो हुआ ये सीन के बड़ा अच्छा मौसम हो गया उसके बाद से। तो आज सुबह भी जो है वो खुनकी सी थोड़ी सी, और दोपहर में भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर कराची में 26-27, सो व्हिच इज pretty pleasant. So yeah, we can finally say that winters are here now. और आज मैं पार्क भी काफी दिनों बाद गया, बिकॉज मेरा आजकल जरा भागने दौड़ने का रूटीन जो है वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। तो पार्क में भी आज विजिबल चेंज नजर आ गई थी। यानी हम जो ज्यादातर बुजुर्ग हजरात ही उस वक्त होते हैं, तो सब ने अपने जो ऊनी कैप्स थी वो पहनी हुई थी और जैकेट्स भी आ गए थे एंड ऑल। सो या लुक्स गुड एंड अंधेरा था, ऑफ कोर्स अंधेरा था। चलें जी, तुलू आफ्ताब तो अभी अभी बल्कि हुआ होगा मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ही। सो अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं अब ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से वापस आके आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। एज ऑलवेज देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट इन द प्रोग्राम। काफी सारे कंट्रोवर्सीज हैं जिसकी हमें बात करनी है। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज भी हैं। ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट द हमास एंड इजराइल सीज फायर, जो कि आज अपने चौथे और आखिरी दिन में जो है वो दाखिल हो गया है। व्हाट्स द फ्यूचर फॉर देम। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे कि एक मेजर कंट्रोवर्सी सामने आई है। सो या catch you at the other side of this break, don't go anywhere. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील। Good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया सुबह के 7:19 हो चुके हैं और सोचते हुए भी अजीब सा लगता है कि मुझे साइन इन किए हुए तकरीबन अब 10 मिनट के करीब जो है वो प्रोग्राम में हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द वीक बाय द वे। बिकॉज आज हुआ क्या हुआ, ये कि मैं आज तकरीबन कोई 3 या 4 दिन के ब्रेक के बाद जो है आज अपने पार्क गया हूँ। और जब मैं अपने पार्क गया आज, तो फिर मुझे पता ही चला कि पार्क की टाइमिंग जो है, टाइम जो है वो चेंज हो गया। अब वो सुबह 5:30 बजे नहीं खुल रहा, बल्कि अब वो सुबह 6 बजे खुल रहा है। तो मैंने किया यही कि पार्क के बाहर जो है ना वो बस अल्लाह का नाम लिया और मैंने जो है वो पनाह मांगी वहाँ के कुत्तों से। बिकॉज हमारे यहाँ के कुत्ते बड़े खतरनाक, और मैं आपको पता है मेरी जो थ्योरी है कुत्तों के हवाले से, सुबह के कुत्ते ज्यादा वहशी होते हैं दिन के किसी और पहर के मुकाबले में। सो मैंने कहा चलो यार कहीं आसपास ही दौड़ लगाना शुरू कर दे। तो बहरहाल कुछ करते करते, कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते करते 6 बज गया और फिर पार्क जो है वो 6:02 पे खुल गया। एंड फिर मैं बस वहां से फारिग हुआ एंड देन आई जस्ट केम स्ट्रेट टू, मेरा ये हरगज मतलब नहीं है भागता हुआ स्टूडियो आ गया मैं। ये हरकतें मैं सिर्फ लाहौर में करता हूँ, इस्लामाबाद में भी करता हूँ बल्कि बाय द वे। कराची में ये नहीं, तो बहुत दूर है हमारा स्टूडियो ना, तकरीबन कोई गाड़ी से कोई 10-12 मिनट लग जाते हैं आने में, तो यू कैन इमेजिन। तो वो हुआ ये कि बस मैं सीधा इधर जो है ना वो भागता हुआ आ गया एंड आई केम अर्ली और रास्ते में रुक के बल्कि मैंने चाय भी पी लिया और मजा आया। आई मीन ठंडी हवा चल रही थी, हल्की लाइट जेंटल कोल्ड ब्रीज, और जो मशरिक की सिम से आने वाली जो हवा होती है कराची में, जिसको हम सर्दी की हवा जो है अपनी कहते हैं आमतौर से शुमाल मशरिक से, सो वो चल रही थी और मैं फुटपाथ पे किनारे पे बैठा हुआ कोयटा की चाय पी रहा था। एंड वाह, I like winters man, seriously I love winters. Yeah, चलें जी, ग्रेट मैसेजेस आप लोग के प्रोग्राम में शामिल हैं। सनराइज विद अदील
हैशटैग और एक जो मामूल बनता जा रहा है जब से हमने सुबह से 6 बजे के जो है वो एक थ्रेशोल्ड सेट किया है. रहमान खिलजी साहब .6 पे जो है मैसेज करते हैं हमारे साथ और कहते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक ऑन द .6 AM 1 मूवी लाइनर्स विच आर जस्ट रिमेंबर्ड थ्रू एजेस. फिल्मों की ऐसी लाइनें जो कि आप कहते हैं ना कि बहुत अरसे तक लोग जो हैं वो याद रखते हैं और याद रखेंगे, लेकिन आपका फोकस जो है वो सिर्फ अंग्रेजी मूवीज की तरफ है और आपने 5 लाइंस जो हैं वो शेयर की हैं. शो मी द मनी, जेरी मैगवायर. शो मी द मनी. यार क्या फिल्म थी जेरी मैगवायर. सीरियसली मैन, आई फेल इन लव विद दैट मूवी. पहली बार जब मैंने देखी थी मैंने कहा था यार ये बहुत जबरदस्त फिल्म बना दी यार. ये टॉम क्रूज छा गया था बंदा. I'll be back. Terminator 1 and Hasta la Vista. Okay, जबरदस्त. That's Terminator 2 and 1. All right then. I See Dead People. The Sixth Sense. यार ये फिल्म भी जरा समझने में टाइम लगा था. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Scarface. Scarface का जुमला, but I'm pretty sure we can find more popular sentences और one-liner थे फिल्मों के डायलॉग से. और आई मीन हिंदी फिल्मों की भी अगर आप बात करें उसमें तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. ओके, इसके अलावा आप पुरुष ही नहीं हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष. वाह, हमारे बहुत सारे इस तरह के जुमले, इस तरह के वन लाइनर्स. या इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी डू शेयर. ऑलराइट, जावेद साहब खबर शेयर करते हैं. सियरा लियोन अंडर कर्फ्यू आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम फ्रीटाउन्स पडेम्बा रोड प्रिजन. यार सियरा लियोन में यार ये अफ्रीकन कंट्रीज आजकल बड़े, आपको पता है कि एक पिछले 2-3 सालों में वहाँ पे जरा जमहूरियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है काफ़ी सारे मुल्कों में मगरबी अफ्रीका के. और जो साहल रीजन है, खैर ये तो साहल रीजन नहीं कहलाता सियरा लियोन, ये तो बाकायदा मगरबी अफ्रीका में है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत, बहुत सारे जमहूरी ममालिक में जो है वो जमहूरियत ख़त्म हुई और फौजी हुकूमत जो है वो आ गई है और बाकायदा फौजी हुकूमत आ गई है. वो ये नहीं है कि एक सामने एक डेमोक्रेसी का फसाड है और पीछे जो है फौज चला रही है, मामला नहीं, ऐसा नहीं है सीन. वहाँ पे बाकायदा फौजी हुकूमतें आ गई हैं. और सियरा लियोन जो है वहाँ पे भी हालात कल से काफ़ी ख़राब है. उनके प्रेसिडेंट भी जो हैं वो टेलीविजन पर आए थे और उन्होंने जो है वो आके बात की, लोगों को बताया कि जमहूरियत इज अंडर थ्रेट. बट चले जी, देखते हैं, सिचुएशन काफ़ी टेंस है इस वक्त. रियाजुर रहमान साहब हमेशा की तरह हस्बे माऊल एविएशन के हवाले से हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कहते हैं एयरक्राफ्ट पायलट्स यूज ज़ुलू टाइम टू अवॉइड confusion arising from differences in the local time. Zulu time, also referred to as UTC, is a standard reference used worldwide, regardless of the local time. All right. Post send at 1 AM Zulu UTC. Thank you so much. यानी तो Zulu time जो UTC है, that is actually पाकिस्तान के टाइम से -5 hours है. सो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. और बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है वो ये कि पायलट्स और कंट्रोल टावर जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं या ग्राउंड कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं तो उसमें UTC जो है टाइमिंग इस्तेमाल की जाती है, विच इज सेम एज द GMT. लेकिन उसका फायदा फिर ये होता है कि पूरी दुनिया में आप जो है वो एक ही टाइम बता रहे होते हैं. सो जहाज का जो कॉकपिट का टाइमिंग होती है उसका ग्राउंड की टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता. वो ज़ुलू टाइम या UTC टाइम की बुनियाद पर जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है विद एवरीवन. सो जबरदस्त. कल हमारे साहबजादों के साथ बैठ के हम एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे थे एयर इंडिया फ्लाइट 101 के हवाले से कि उस जहाज के जो है वो काफ़ी सारी मुश्किलें और मसाइब और मुसीबतों का शिकार हुई थी, लेकिन फिर भी वो जहाज लैंड करने में पायलट कामयाब हो गए थे. न्यूयॉर्क बाउंड फ्लाइट थी जो न्यू जर्सी में नियरेस्ट एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क के, बाय द वे न्यूयॉर्क, वहाँ पे उन्होंने उसको लैंड किया था. वाज अ वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री और उससे काफ़ी कुछ एविएशन के बारे में भी जानने का जो है इस तरह मौका मिलता है. ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं आदिल, हैव यू विजिटेड सफारी पार्क कराची रिसेंटली? मुर्तज़ा वहाब क्लेम ही हैज़ मेड इट द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन कराची. नहीं, मैंने पिछले कुछ अरसे से जो है वो सफारी पार्क विजिट नहीं किया. यहाँ पे एक ज़माने में एक पार्क बना था, एक एडवेंचर पार्क बना था गो ऐश के नाम से. तो गो ऐश जब था तो मैं वहाँ पे एक बार फैमिली के साथ गया था, बट दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक. बट अगर मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो सफारी पार्क को अच्छा बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया हम पे. पहले तो ये बात सुन लें, जो तुमने कर रहे हो उस वक्त तुम्हारा काम है, ठीक है जी, तो काम है तो अपना काम करो, ठीक है, वेरी गुड. मोहम्मद जवाद कहते हैं नेशनल T20 मैचेस आर सो वन साइडेड एंड नो लाइव कवरेज ऑन क्रिक इन्फो. वेयर कैन वी सी द लाइव स्कोर? देखो यार जवाद, मैं आपको बात बताता हूँ. अच्छा, जवाद नादानी वाले भाई हैं जवाद, यार ठीक है जवाद. देखो यार, सीन क्या है? सीन ये है
कि हमारे यहाँ लोग लाग एतराज करें, लेकिन वो जो एक 6 टीमों का एक फॉर्मेट हमारा आया था ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज फास्ट सुपीरियर. ठीक है जी, बिकॉज देयर वाज द टॉप टियर एंड देयर वाज कहना चाहिए कि उनकी एक सेकंड टियर क्रिकेट जो है हुआ करती थी. और आइडिया ये था दैट ओवर टाइम ये डिविजन्स के लेवल पर क्रिकेट जो है वो की जाएगी और एक खिलाड़ी जो है वो ग्रेजुएट करता करता अपने जोन से अपने डिवीजन पे और अपने डिवीजन से वो ग्रेड 2 और ग्रेड 2 से वो जो है फर्स्ट क्लास या अपनी टॉप टियर क्रिकेट जो है वो खेला करेगा. खान साहब का बेसिकली प्लान ये था. मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ. और अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान में 2 चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट एक साथ जो है ना वो हुई थी. एक तो ये जो नया क्रिकेट का नया आइन के मुताबिक जो नया क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर आया था पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्चुअली जिस तरह उन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को इंप्रूव किया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स गॉट इनटू दैट थिंग. और HD क्वालिटी, मुझे याद है, मैं शायद अक्सर ये जिक्र भी करता रहता हूँ कि मेरे दफ्तर में, क्योंकि जब हम थोड़े से ऊपर के अफसर बन गए थे तो फिर हमें जो कमरा दिया गया था वहाँ पे एक टेलीविजन भी हुआ करता था. तो मैं करता ये था कि मैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आ रही होती तो वो मैं मैच लगा के म्यूट करके छोड़ दिया करता था, बिकॉज वो या कुछ नहीं आती थी, अगर नहीं आता था तो वो लैपटॉप पे यूट्यूब पे लाइव कवरेज उसकी चल रही होती थी. HD क्वालिटी में क्रिकेट हम जो है वो देख रहे होते थे. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि हमारे यहाँ जब इमरान खान चले गए तो फिर हमारे यहाँ जो क्रिकेट के पुराने सांड हैं उन्होंने कहा नहीं यार ये पुराना मॉड्यूल लाना चाहिए. अच्छा, इनकी पूरा का पूरा डिफेंस ये था कि यार लोगों को इससे रोजगार मिल रहा था. अच्छा, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज पे रहा है, जब बाद में पता चला कि इमरान खान साहब भी अपने सर्कल में यही बात किया करते थे कि यार किसी भी मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का मकसद क्या होना चाहिए. उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को रोजगार दे, बल्कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि अच्छा टैलेंट सामने आना चाहिए. तो ये जो अब हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है जवाब जो आप कह रहे हैं ना, द मैचेस दैट आर टेकिंग प्लेस आर वेरी वन साइडेड. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इतनी टीमें खेल रही हैं कि आपके पास जो है ना वो क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लोगों को रोजगार भी मिल गया होगा, लेकिन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है हैज लिटरली रॉक बॉटम. और ये फिर अब इसका जो सेकंड राउंड शुरू होगा सुपर 8 में जब आप जाएंगे तो फिर आपको शायद इसकी क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आएगी. सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो या मैंने ऑनेस्टली अभी तक एक भी मैच नहीं देखा. मुझे तो किसी एक मैच का पता भी नहीं है कि नतीजा क्या है, बिकॉज मुझे तो टीमों के नाम भी नहीं पता कौन कौन सी टीमें जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. बट दैट सिंध रीजन एंड देन सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, यार कुछ राइवलरी बनती हुई नजर आ रही थी यार, कुछ गेम ऑन हो रही थी यार. यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा मुझे यार. कराची के प्लेयर मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं यार? वो जो प्लेयर है उसकी अपनी डोमेस्टिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए यार वैसे. बट खैर एनीवे. अच्छा जी, और क्या सीन है? अमरीकी रियासत वर्मोंट के सबसे बड़े शहर बर्लिंगटन में 3 फलस्तीनी तलबा को गोली मार दी गई. गाजा जंग के बाद से अमेरिका फिर मुसलमानों और अरबों में हमलों में इजाफा हुआ है. जी बिल्कुल, ये कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और ये बर्लिंगटन नामी शहर में. और ये बेसिकली 3 फलस्तीनी वहाँ पे जो है वो एक शाम में उसके सबसे बड़ा शहर जो है उसमें वो दे वर रोमिंग अराउंड और उनके सामने एक बंदा आया और उसने जो है वो गोली चलाई. 4 राउंड्स कहते हैं कि उसमें उसने फायर किए हैं, जिसमें एक राउंड एक बंदे को 2 लगे हैं और बाकियों को एक एक गोली लगी है. जिन लोगों को एक एक गोली लगी है सो दे आर डूइंग फाइन नाउ, दे आर आउट ऑफ डेंजर. बट द अदर स्टूडेंट, द थर्ड स्टूडेंट जिसको 2 राउंड्स लगे थे, 2 गोलियां लगी थी, दैट गाय इज क्रिटिकल. अच्छा, ये तीनों जो है दे आर पैलेस्टीनियन ओरिजिन, दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बैंक और ये अमेरिका मूव हो गए थे. वहां पे थैंक्स गिविंग हॉलीडेज के दौरान जो है ये वर्मोंट आए हुए थे. नाउ वर्मोंट इज अ वेरी रिलेटिवली पीसफुल स्टेट इन अमेरिका और साथ साथ होने के बावजूद ये बहुत खूबसूरत स्टेट भी है. बर्लिंगटन बाय द वे इज द सिटी वेयर बर्नी सैंडर्स लिव. सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो है उनकी रिहाइश बर्लिंगटन है. बल्कि मेरा जो अमेरिका का अगला प्लान है, वहाँ पे जो हमारे दोस्त तारिक साहब रहते हैं तो जिनसे लेक जॉर्ज में मुलाकात हुई थी और उनके यहाँ रहना हुआ था, क़याम थोड़े दिन उनके हमने किया था. बड़ा खूबसूरत सा टाउन है विच इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू वर्मोंट. तो हम तो प्लान ये सेट करके गए थे कि अगली बार अमेरिका आएंगे तो फिर बर्लिंगटन जरूर जाएंगे. विल गो एंड स्पेंड सम टाइम बिकॉज़ इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई मीन वर्मोंट इज अ ब्यूटीफुल एरिया. लेकिन अब तो खैर कहाँ अमेरिका, क्या इतना महंगा हो गया सब कुछ यार, क्या जाए बंदा. लेकिन या वेरी सैड इंसिडेंट दैट हैपेंड देयर और अल्लाह ताला उस लड़के को जो इसको क्रिटिकल है उसको शिफा अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. यस, द हेट क्राइम्स हैव गॉन अप. बाय द वे बताया ये गया है कि ये जो 3 लड़के थे, इनमें से 2 लड़के जो थे
वो जो आपको पता है ना कि एक पर्टिकुलर कपड़ा जो अरब्स पहने हुए होते हैं जिसको कुफिया कहा जाता है, और ये कुफिया जो है ये आपको पता है कि इस वक्त पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की एक निशानी बन गया. वो जो चेकर्ड किस्म का क्लोथ होता है जो कि या तो रेड चेक में होता है या फिर ब्लैक चेक में होता है. बल्कि मैं भी जब कभी भी पहाड़ों पे ट्रैवल पे जा रहा होता हूँ तो आई हैव गॉट वन कुफिया ऑफ माई ओन, और मैं वो जरूर अपने साथ निकाल लेता हूँ. और दैट कुफिया ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माउंटेन्स. So yeah, I wear it as a scarf. So लेकिन इस वक्त वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो है वो अलामत बनी हुई है. और by the way, talking about the Palestine thing, I mean, you know the controversy that has happened in our domestic cricket. We'll talk about that as well. लेकिन अभी मुझे फिलहाल एक ब्रेक की जाने पड़ना है, और फिर उसके बाद जो है वो एक सॉन्ग भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में. अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. वाह भाई वाह, जबरदस्त. आई होप आप लोग ने इस गाने को एंजॉय किया होगा जिस तरह मैंने भी जावेद बशीर की आवाज में ये गाना एंजॉय किया. 7:40. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हमारे दोस्त यूसुफ नवाब कहते हैं आज तो सुबह सुबह मस्त हवाएं चल रही हैं. कराची की बात हो रही है. हमारी तरफ 15-16 टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त. जी हाँ, ये कराची के थोड़े से मजाफाती इलाकों में जो है वो रहते हैं. वैसे कब्जा कॉलोनी में तो मेरे ख्याल से ज्यादा सर्दी होगी आज. आई थिंक वहाँ पे 12-13 डिग्री सेल्सियस तो वही. वहाँ गर्मी भी ज्यादा होती है शहर के मुकाबले में, और वहाँ पे सर्दी भी, बिकॉज यार जरा सा समंदर साहिल है, समंदर से थोड़ा सा जो है ना वो दूर चला जाता है ये सिलसिला. तो या है ना जी. सारा असर कहती हैं खुश रहो. आई लव दिस कलाम. थैंक यू सो मच. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग you are one of the first people. I still remember you one of the first people who remember you asked for this song, by the way. मुझे याद पड़ा है काफी अर्से पहले की ये बात है. This is from Coke Studio. I mean just in case anybody wants to listen to this song again. So ये Coke Studio का जावेद बशीर और याद के नाम से जो है ये song है. All right. Okay, my friend Vania Numan messages and she says, "Dear Adil uncle, your story picture on Insta going to conference was very good. Mashallah." Okay, thank you so much. Today is Taekwondo Day at City School PF chapter. This week Thursday I'll go to Magnificence with school friends. That's great. Thank you so much for appreciating my picture यार. अभी Saturday को I hosted a conference यहाँ कराची में हुई थी. I mean it was about financial crimes and all. तो बड़ी कुछ specialized किस्म की conference थी. लेकिन वाकई यार उसमें जाहिर उन्होंने कहा था कि अदील भाई जरा थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस आपको होकर आना है. उन्होंने पहले ही बोल दिया. उन्होंने कहा यार ये बहुत कैजुअल आदमी हो गया. उन्होंने कहा यार टाई शाई, तो वो मैं टाई वाई लगा के इतने दिनों बाद, और मैं तो भूल भी गया था मैंने टाइयां रखी भी कहाँ पर अपनी. ऑनेस्टली मैं जब से बैंकिंग छोड़ी है उसके बाद से, अब बैंकिंग छोड़े हुए का 8 साल होने को जो है ना वो आ रहे हैं. मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा रखी कहाँ है टाई मैंने यार. 8-9 साल होने आ रहे हैं अभी सोच रहा हूँ मैं यार. और फिर मिल गई मुझे एक अनयूज्ड टाई थी, वो अच्छी लगी. वो व्हाइट शर्ट के साथ ठीक थी वो मैं गया. और आई मीन मैन आई डोंट नो हाउ डू पीपल वेयर दैट एवरी डे मैन. दिस ड्रेस जो सुबह सूट पहन के जाता है दफ्तर, उसको मेरी तरफ से सुर्ख सलाम. ऑलराइट, वेल डन टू यू ऑल. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट या थैंक यू इमाद वसीम, ऑलराउंडर इमाद वसीम. बिल्कुल आज बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जिनको एक जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल का कप्तान जो है वो गर्दाना जाता था. उन्होंने बिलाखिर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. एक ऐसे टाइम पे व्हेन ही वाज एक्चुअली ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, और एक ऐसे टाइम पे भी कि जब पाकिस्तान में एक चेंज ऑफ गार्ड्स हुआ था कप्तानी के हवाले से. मुझे लग ये रहा है कि उनको शायद पाकिस्तान, और जितनी बर्क रफ्तारी के साथ और जितनी जल्दी में सबकी तरफ से मुबारकबाद के और शुक्रिया के मैसेजेस जो हैं वो ट्रिब्यूट के मैसेजेस आने शुरू हो गए इमाद वसीम को, तो मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं से उनको ये बोल दिया था कि इमाद यार अब तू बस तेरा चांस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में. बिकॉज एक वजह जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो बाबर आजम फैन क्लब है उन्होंने भी, और कुछ बाबर आजम के जो करीबी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी जो है वो हमेशा इमाद वसीम को एक विलन के तौर से जो है ना वो प्रेजेंट करने की कोशिश की है. और वो क्योंकि ज़ाहिर है एक बात तो मानने वाली है, और वो ये दैट इमाद वाज नेवर एज टैलेंटेड एज बाबर आजम. लाइक मानने वाली बात है, ठीक है. अब मुझसे पूछे यार आप लोगों को तो अंदाजा है, मैं तो बहुत सपोर्टर हूँ इमाद वसीम का और रहा हूँ मैं, और उसका एटीट्यूड अपना जो भी हो. लेकिन मेरा ये ख्याल था दैट पाकिस्तान में आजकल के दौर में नई बॉल के साथ बॉलिंग करने वाले ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए था. मैं किसी ना किसी फॉर्म में इमाद को टीम में रखना चाहिए था. ही वाज अ यूटिलिटी प्लेयर. और ऐसे टाइम पे जब हमारे पास सीरियसली हमें नवाज जैसे ऑलराउंडर्स पे इक्तिफा करना पड़ रहा है, हम उसामा मीर को
जो है वो एक जुगाड़ करके एक हमको ऑलराउंडर बना के हम खिलाने की कोशिशों में लगे हुए. ऐसे टाइम पे इमाद वसीम, नवाज हुआ या उसामा मीर हुआ या इवन फॉर दैट मैटर शादाब, आई मीन ये क्यों खेला? आई मीन नवाज और शादाब क्यों खेल रहे थे पाकिस्तान टीम में? तो आपको भी पता है ना यार. ऐसे हालात में आई थिंक इमाद वसीम वाज अ बेटर फिट इन पाकिस्तान टीम कंपेयर टू दीज टू वेरिएंसेस. लेकिन that's very unfortunate whatever has happened. Bahral, Imad Wasim wishing him all the very best and good luck for his league cricket career. And I was shocked honestly speaking. मुझे अफसोस हुआ था और मैंने उस पर अपने अफसोस का इजहार भी किया था ट्वीट करके. So हसन इकबाल कहते हैं 2050 is near, 1995 is far. वाह क्या खूबसूरत बात कर दी आपने. 1995 पीछे रह चुका है, यानी दैट मीन्स के हम 2050 से अब ज्यादा करीब हैं. 1995 से अब हम दूर हो चुके हैं. So doesn't matter man, that's what life is all about. And yeah, maybe we are closer to our eternal life. Look at it that way brother. शकील अहमद कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे. बहुत प्यारी बात की है ये. मैं बाबर आजम को बोलूंगा बस तू मेहनत करता रहे. बाबर आजम तस्वीरें लगा रहे हैं आजकल. इमाम की शादी से अभी वो कढ़ाई और कोरमे खा के अब आएंगे वापस, कैंप को ज्वाइन करेंगे. आई थिंक टुडे इज द वलीमा या कल था वलीमा, वल्लाह आलम जो भी था. आई थिंक कल आज शायद वलीमा है, जो भी है. So they will join back the camp and Babar, yeah, keep working man, keep working. Big tour coming up यार, big tour. आज जो है वो 27 जो है वो नवंबर है, यानी अगले महीने इस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया 1-0 की लीड लिया हुआ होगा सीरीज में. So today would be the second day of the Boxing Day test at the JMCG में दूसरे दिन का टेस्ट मैच इस वक्त खेल का जो है वो चल रहा होगा और हम खाने के वक्फे का टाइम इस वक्त खत्म होने वाला हो. यार सोचें पता नहीं क्या हालात होंगे. हालात बुरे ही होंगे. हालात कब अच्छे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में हमारे, लेकिन फिर भी अजीब सी बातें हैं यार. क्या सोचता रहता हूँ मैं यार फालतू की. अच्छा जी, ओवर थिंकिंग. मोहम्मद रैयान सेज हाई टू यू. थैंक यू सो मच रैयान एंड मी. अच्छा ये बेसिकली हमारे दोस्त डॉक्टर एजाज जीशान खान का मैसेज आया है. कहते हैं मी मिसेज एंड मोहम्मद रैयान वी ऑल लिसन टू योर शो डेली. व्हेन आर यू विजिटिंग लाहौर? I may be visiting Lahore pretty soon. लेकिन डॉक्टर साहब आप कभी आते तो हैं नहीं किसी मीटअप वगैरह में. आपने पिछली बार रजिस्टर करवाया था मुझे याद है, लेकिन आप नहीं आए थे. लेट्स कीप द मीटअप इन दिसंबर. नहीं मैं तो मीटअप अपनी पूरी जैसे कहना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, बल्कि हमारे 2-3 दोस्त ऐसे हैं खास तौर से कि जो कि जिम्मेदारी लेते हैं इस मीटअप की. इरफान बाबर साहब हुए, हारिस हुए, रिजवान खलील साहब हुए. ये लोग मीटअप की ना सिर्फ जिम्मेदारी लेते हैं बल्कि इसको आसान तरीके से निपटाते भी हैं. लेकिन आप रजिस्टर करा के जो नहीं आते तो फिर उनका क्या किया जाए ये बताइए मुझे. अच्छा जी, सलाम एंड प्यार टू सारा क्यूट बेबी. ऑलराइट, बिल्कुल जी, आई विल कन्वे योर सलाम एंड प्यार टू सारा. एंड इसी बात के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ इस वक्त एक ब्रेक की जाने पर. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा जी, महनाज का भी मैसेज आया हुआ है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम किड्स हसन, इब्राहिम एंड आयशा. ऑलराइट, इनका भी अभी ठंडे इलाके, कराची के ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हैं. आई एम प्रीटी श्योर बच्चे स्वेटर में अब जाना शुरू हो गए होंगे स्कूल. क्या ख्याल है महनाज? चलें जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. 7:51 इज द टाइम. सनराइज शो, दिल की आवाज. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम शूट किया. जीशान बेग साहब कहते हैं ब्रूस ली हैप्पी पोस्टमस बर्थडे November 27, 1940. हांगकांग एंड अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट एंड एक्टर, फाउंडर ऑफ Jeet Kune Do, a hybrid martial art philosophy drawing from different combat discipline, credited for the idea of mixed martial arts. He died at the age 33. 20th जुलाई को. यार बेचारा वैसे वाकई बहुत जल्दी मर गया था. और इन पे ना इनकी लाइफ के ऊपर एक ब्रूस ली के ऊपर वैसे बहुत फिल्में बनी है और लेकिन नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई हुई है. तो हमारे घर वाले ना, हमारी बेगम साहब और बच्चे बैठ के ना इस सीरीज को बहुत गौर से देखा करते थे. और आई थिंक दे नो मोर. आई डोंट नो मच अबाउट ब्रूस ली बट या आई थिंक दे नो अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रूस लीज लाइफ. और वो किससे सुनाते रहते थे मुझे, यार आपको पता है ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था. तो फिर उनकी तायीद के लिए जो है वो आयान साहब भी ऐड करते हैं कोई ना कोई चीज स्टोरी में. सो यहाँ बड़ी अच्छी वो अगर आप लोग भी देखना चाहें तो एक बहुत अच्छी सीरीज है ब्रूस ली की लाइफ के ऊपर ऑन नेटफ्लिक्स. व्हाट अ लेजेंड मैन. हैप्पी बर्थडे ब्रूस ली. आई मीन सीरियसली व्हाट अ लेजेंड यार, व्हाट अ लेजेंड. आज किसी ने बताया 26 नवंबर वाज द एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन एज वेल. हसन इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस दैट पाकिस्तान टेलीविजन 1964 में जो है वो 1967 में जो है वो इसका नहीं, अबे यार क्या है, मैं ये डेट क्यों भूल जाता हूँ ये इसकी. लेकिन बहरहाल इसका 26 नवंबर को जो है वो पीटीवी लाहौर से आगाज हुआ था.
और पीटीवी जो है वो नेचुरली अब वो तो अब ज़ाहिर वो शायद हम कह सकते हैं कि वो बात 1964 था यार. मैं क्यों गलत हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती यार. याद होती है पर बुढ़ापा आ गया, क्या करें. 1964 में जो है वो लाहौर में, बिकॉज मैं कैसे भूल सकता हूँ 1965 की जगह में अयूब खान तो पीटीवी पे खिताब करते हुए नजर आ रहे थे. तो अगर पीटीवी 1967 में स्टार्ट हो रहा होता था तो अयूब खान कहाँ नजर आ रहे होते थे आपको तकरीर करते हुए. लेकिन खैर एनीवे 1964 में उसका आगाज हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, और आई मीन सरकारी इदारा, और बड़ा जबरदस्त रोल रहा है उसका हमारी जिंदगियों में वाइल ग्रोइंग अप एंड ऑल. आई थिंक उसकी छाप जो आजकल के बच्चे क्या समझेंगे कि पीटीवी की क्या इंपॉर्टेंस थी यार. और मेरे लिए तो भाई जैसे कहना चाहिए कि मेरी जो मीडिया ट्रेनिंग का जो मादर इल्मी अगर कहा जाए तो वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ही था. बिकॉज अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम जो मैंने 9 साल की उम्र में किया था वो पाकिस्तान टेलीविजन पे ही किया था. बच्चों का एक प्रोग्राम आया करता था और तकरीबन पूरा साल खींचा था हमने वो प्रोग्राम यार. और सही बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी. नहीं, उस प्रोग्राम की अच्छी यादें नहीं है. मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वो प्रोग्राम करते हुए. हमारी वालदा के शौक की वजह से जो है ना मैं मजबूरन जाया करता था मैं. और आप जब 9-10 साल के होते हैं तो फिर आपकी कोई अपनी कहना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होती भी नहीं है. आपको जो बोला जाता है आपको वो करना पड़ता है. तो हमारे साथ भी यही होता था और मुझे बड़ी कोफ्त होती थी बिकॉज जो प्रोड्यूसर वगैरह थे वो बहुत सख्त थे. देवर हार्ड पीपल. लाइक आई मीन आप उर्दू पढ़ना एंड ऑल, बट बाहर उर्दू पढ़ना मैं एंजॉय करता था. इसी वजह से मुझे प्रोग्राम मिल भी गया था. उस प्रोग्राम का नाम था ये दुनिया मेरी है. और उसमें मेरे साथ एक को होस्ट हुआ करती थी. और फिर बचपन में वो रिकॉर्ड लगता था उनके साथ, आपके वो पेयर्स बना रहे हैं, कपल्स बना रहे हैं. वो कितनी चिढ़ आती थी यार, मेरी उम्र क्या और ये क्या बातें कर रहे हैं लोग, उसे समझ में भी नहीं आता लोग बातें कर क्या रहे हैं. लेकिन वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी जिंदगी की यार. एट अ वेरी यंग एज इन माई लाइफ दोस लिटिल थिंग्स दैट हैपन. उस वक्त आपको उन चीजों का शायद अंदाजा नहीं होता, लेकिन थैंक्स टू माई मदर, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ इस चीज का कि वो बेचारी अब्बू जब नहीं होते थे, अब्बू फ्लाइट पे होते थे तो मुझे रक्शे में लेकर जाया करती थी. हमारे मुनव्वर चचा के साथ मोटरसाइकिल पे भिजवाया करती थी मुझे रिकॉर्डिंग के लिए या रिहर्सल्स के लिए. एंड वाओ व्हाट मेमोरीज यार. सो पाकिस्तान टेलीविजन या इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी, माय मीडिया जो भी छोटा मोटा अपना करियर है उस तरह के हवाले से. बट देन आई डिड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स शोज एंड दोस फुटबॉल वर्ल्ड कप्स एंड ऑल. मैन आई रियली लव देम सीरियसली. वाओ ग्रेट. अब क्या सीन है और क्या सीन है तो ओके अभी क्या सीन है. अभी हम जल्दी से आज की अखबारात में शामिल आम खबरों पर जरा नजर डालते हैं. एंड आई एम लुकिंग एट द ऑनलाइन एडिशंस ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स. नेक्स्ट बजट मस्ट अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज डिमांड्स, IMF टेल्स पाकिस्तान. यार ये गलत बात कर दी IMF तुमसे. बाकी तुमसे मैं अग्री करता हूँ, ये जो क्लाइमेट चेंज की आगे हम पे थोपते ना बातें. अरे पाकिस्तान का कोई कहाँ क्लाइमेट चेंज में इतनी हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं यार. हमारी ज्यादा कोई पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट तो ज्यादा थोड़ी है पाकिस्तान का. बाकी मुल्कों के साथ ये सख्तियां की जाए तो हमारे साथ ना किया करें यार. आगे अखबार आ गया भाई, आ गया अखबार. ओके जी, डॉन ने अपनी लीड यही आज प्रिंटेड वर्जन में भी यही जो है वो खबर आई है. 39 more Palestinians reunited with loved ones. Hamas returns 13 Israeli, 3 Thai and 1 Russian prisoner. Says it is willing to extend truce. The Palestinian farmer killed by Israeli forces in refugee camp. 8 dead in West Bank. तो अपनी बेईमाना और वहशियाना कार्रवाइयों का दायरा जो है वो देखिए. दिस ऑपरेशन वाज नेवर अगेंस्ट हमास, हमें पता है. और अगर हमास के खिलाफ ऑपरेशन होता तो फिर ये वेस्ट बैंक में क्यों हो रहा होता. अब मगरिबी किनारे में भी आप देखें कि इन्होंने जो है वो बमबारी भी शुरू कर दी है, फायरिंग भी कर दी है. बेचारे कल 8 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए इस हवाले से. सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए. अच्छा जी, ये कहना है उनका. और कहते हैं सरारोगा में कार्रवाई, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई. असलहा गोला बारूद बरामद, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है. ओके, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में नैब की 4 टीमों की मुख्तलिफ औकात में 11 घंटे से जायद तफ्तीश. इमरान खान से मुख्तलिफ दस्तावेजात के बारे में पूछगछ की गई. चेयरमैन PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में आज एहतसाब अदालत साइफर मुकदमे की समाअत के लिए कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाएगा. तोशाखाना केस में अपील जुमेरात के लिए मुकर्रर कर दी गई है. तो चलें अब देखते हैं कि इमरान खान को क्या जेल से, जो अडियाला जेल में जहां पे आप जानते हैं उनको मुक़य्यद रखा गया है, वहां से निकाल के उनको क्या किसी दूसरी अदालत में लाया जाएगा या फिर इस अदालत की भी जो है वो हुक्म को जो है वो नहीं माना जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, हमारे चेयरमैन जमीर के कैदी PTI, अच्छा वो मुकदमात के बाइस जेल में, हमारा लेना देना नहीं है. इलेक्शन कमीशन का जो है वो ये कहना है. ठीक है जी, हमारा काम इंतखाबात कराना है.
ओके, वेरी गुड, अच्छी वो बात बता दी इलेक्शन कमीशन ने. हम तो पता नहीं समझ रहे थे क्या काम है इनका, लेकिन उन्होंने कहा जी इनका काम इलेक्शन करवाना है. वेरी गुड. क्या इंतखाबात में नवाज इमरान हिस्सा ले सकेंगे? फैसला अदालत के हाथ में. लिखना है एक्सप्रेस का. ये एक्सप्रेस के रिपोर्टर हसनात मलिक हैं, उनका ये लिखना है. कहते हैं चीफ जस्टिस को तासुर खत्म करना है कि अदालती कार्रवाई हमेशा साजबाज करके किसी जमात के हक या खिलाफ में होती है. अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करती है तो उस पर इमरान खान को रिलीफ देने के लिए दबाव बढ़ेगा. अच्छा, हसनात मलिक साहब जो हैं ये काफी सीनियर लीगल रिपोर्टर हैं और एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं. और ये जो हमारे यहाँ काजी फायज ईसा फैन क्लब जो मीडिया में है उसके ये चीयर लीडर्स में से हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी जो मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, आपका भाई नोट कर रहा है, इनकी टोन में थोड़ी तब्दीली आ रही है आजकल. तो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. एमक्यूएम ने कल कोरंगी में जो है वो जलसा किया है और कहते हैं कि रियासत ने इख्तिदार अवाम को ना दिया तो कराची की सड़कों तो मुल्क कराची की सड़कों से चलाया जाएगा. अब एमक्यूएम इस तरह की धमकियां देती है तो मुझे अजीब सा होता है यार. 8 फरवरी सिंध पर काबिज जागीरदारों और वडेरों की सियासी मौत का दिन है. सूबाई खुद मुख्तारी का शो फ्लॉप हो गया. अजीब लोग हैं यार. 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी जो है वो मुतवक्को है. बिल्कुल जी, मैं आपको तवज्जो दिलाओ नोटिस कुछ जो है दिनों से दिला रहा था और मैं बता ये रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें काफ़ी एक वाज़े तब्दीली जो है वो आई है और इस वक्त तकरीबन $75 पे WTI बैठा हुआ है. और ब्रेंट की अगर आप बात करें तो वो अभी $80 से कम होकर थोड़ा सा उसने कम बैक जरूर किया, $80 से ऊपर है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 15 से 20 रुपए की कमी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में अब आने वाली है. ओके, और क्या सीन है? एहसान इकबाल कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है, अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी. अरे वाह एहसान भाई, सही बोला आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. और चलें अब यहाँ पे हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. मेरे वो दोस्त जो कि मुझसे कह रहे हैं कि अपना 1990 के उस प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स जो हैं वो आप शेयर करें जो मैं पीटीवी में किया करता था. पीटीवी की एनिवर्सरी अभी गुजरी है कल, तो उस हवाले से डिस्कशन में अपनी कुछ याददाश्तें शेयर कर रहा था अबाउट पाकिस्तान टेलीविजन. तो मैं बताता हूँ कि हमने सारे अपने प्रोग्राम, मेरे जितने प्रोग्राम्स थे वो हमने सबके सब जो है ना वो कैसेट में VHS में रिकॉर्ड करके रखे हुए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसेट खो गई सारी. वो खो गई, पता नहीं वो कोई घर ट्रांसफर शिफ्ट कर रहे थे, क्या हुआ था पता नहीं, वो खो गई सारी कैसेट्स में. बिकॉज इट यूज्ड टू बी सो एम्बैरेसिंग फॉर मी दोस वीडियोस. इतनी शर्म आती थी देख के मुझे यार. एक तो मुझे लगता था मैं बहुत खराब प्रोग्राम करता था और दूसरा आई वाज सो यंग, बच्चा छोटा सा बैठा हुआ एक प्रोग्राम कर रहा है बोंगा सा. और उफ मेरे खुदा, थैंक गॉड. नहीं भाई कोई नहीं, अपना मिस्टर अली दामानी जुनैब एंड ऑल नहीं है मेरे पास कोई क्लिप स्लिप उसकी. खत्म, गेम ओवर, खलास. क्या खलास, गेम ओवर, खत्म, शुद्ध, एकदम फिनिश. चलो जी, टाटा बाय बाय, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद किस पे बात करें यार, इंग्लिश प्रीमियर लीग पे बात करते हैं. भाई बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से. हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस एंड फेलिसिटेशन टू द फैंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके खिलाड़ी जिनका नाम गार्नाचो है और एलेखांद्रो गार्नाचो, उन्होंने जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग का इस सीजन का सबसे बेहतरीन गोल जो है वो किया है. अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले एलेखांद्रो गार्नाचो, उन्होंने यार एक जैसे कहते हैं ना रिवर्स बाइसाइकिल किक जिसको कहा जाता है, उसका उन्होंने इस्तेमाल करके क्या कमाल गोल किया. वैसे यार खूबसूरत, मजा आया. वैसे इसमें कोई शक नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी भी टीम हो, लेकिन वो गोल जो है वो गार्नाचो का वो बहुत जबरदस्त था. और डियोगो डालोट की जानिब से एक बड़ा अच्छा क्रॉस आया था. एंड व्हाट अमेजिंग टाइमिंग यार. अगर आपने नहीं देखा ना तो आप जरा देखें जाके, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम का क्या, एक्स पे क्या, और आप देखें किस टाइमिंग के साथ उसने जो है ना एक बाइसाइकिल किक मारी है. सो मैंने सुना है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस इतने एक्साइटेड और इतने खुश हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें नहीं जीतनी प्रीमियर लीग, हमें बस ये गोल मिल गया, हमारा सीजन यहाँ से खत्म हो गया. वेरी डन, वेरी वेल डन, जबरदस्त जी, मुबारक हो बहुत बहुत. मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0 से एवर्टन को हराने में कामयाब हुआ है. और एवर्टन को हराने के बाद जो है, अच्छा एवर्टन का तो सीन आपको पता है कि अब जो हो चुका है वो ये हो चुका है कि एवर्टन तो अब गया, वो तो अब आपको पता है कि उनके इतने पॉइंट्स भी लूज होने वाले हैं.
दैट दे विल बी गॉन, वो तो रेलीगेट हो जाएंगे अभी इस बार कंफर्म. लेकिन उनका सीजन वैसे भी बहुत ही बुरा जा रहा था और उनका आपको पता है कि वो जो फेयर प्ले रूल्स हैं, जो फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट के हवाले से उनको पनिश किया गया है और उनके काफ़ी सारे पॉइंट 20 पॉइंट जो है वो मना कर दिए गए हैं. इसकी वजह से उनकी गेम जो है वो बिल्कुल ऑफ हो गई है. कल जो दूसरा गेम खेला गया उसमें एस्टन विला ने टॉटनहम हॉटस्पर्स को अवे शिकस्त दी और एस्टन विला इज डूइंग रियली वेल अंडर देयर मैनेजर उनाई एमरी, फॉर्मर सिविया एंड आर्सेनल मैनेजर ये रह चुके हैं उनाई एमरी. और अब टॉप 4 में दाखिल हो गई है एस्टन विला और टॉटनहम हॉटस्पर्स जो कि अब से एक महीना पहले इनविंसिबल दिख रही थी और लग नहीं रहा था. आप सोच रहे थे कि यार ये टीम कैसे हारेगी. वो अपने 3 गेम्स ऑन द ट्रॉट जो है वो हार गए. वैसे मैच से पहले ये अफसोसनाक खबर मिली थी कि फॉर्मर टॉटनहम मैनेजर, इसके अलावा बार्सिलोना के भी मैनेजर रह चुके हैं, टेरी वेनेबल्स, मशहूर आदमी थे 90s में जब मैंने फुटबॉल फॉलो करना शुरू की थी तब भी, और अर्ली 2000s में भी टेरी वेनेबल्स जो है वो मैनेजमेंट, फुटबॉल मैनेजमेंट में एक बड़ा नाम हुआ करते थे. ही पास्ड अवे यस्टरडे एट द एज 80 और उनकी खबर जो है वो मैच से पहले आई थी. सो बहरहाल बट टॉटनहम के लिए ऑन द फील्ड भी रिजल्ट कल काफी डिसअपॉइंटिंग रहा. दे लॉस्ट 2-1 टू एस्टन विला. लेकिन पिछले हफ्ते वीकेंड पे अच्छा मैच हुआ जी, मैनचेस्टर सिटी का और लिवरपूल का. इतिहाद स्टेडियम में ये मुकाबला 1-1 गोल से जो है वो बराबर रहा और न्यूकासल ने चेल्सी को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से शिकस्त दी एट देयर होम और आर्सेनल ने अवे फ्रॉम होम जो है वो ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त दी थैंक्स टू अ गोल बाय काई हावर्ट्स. और अल्लाह की शान है भाई, अल्लाह की शान है. हावर्ट्स ने गोल कर दिया, 2 गोल कर चुका है सीजन में भाई. एक पेनल्टी पे किया था और एक जो है वो अभी किया है. सो 30 पॉइंट के साथ माशाल्लाह आर्सेनल की टीम जो है वो एक बार फिर से सफे अव्वल की टीम बन चुकी है. पॉइंट टेबल पे नंबर 1. ज्यादा खुश होने की बात नहीं है लेकिन खैर बिकॉज कोई इतना ज्यादा जो है ना डिफरेंस नहीं है. दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स व्हिच इज सेपरेटिंग द टॉप 4 साइड्स. सो चलें जी, अभी क्या सीन है. अब चैंपियंस लीग का फोकस. अब नो द बिग बॉयज ऑफ द फुटबॉल विल बी इन एक्शन इन चैंपियंस लीग. बाकी छोटे क्लब अभी बैठ के बाहर से देखें क्या चल रहा है सिलसिला. तो आर्सेनल विल बी होस्टिंग लॉन्स, दैट इज टुमारो. कल रात जो है आर्सेनल का ये मैच होना है और नहीं इनफैक्ट आर्सेनल परसों रात खेल रहा है. अच्छा परसों रात 1 बजे मैच होना है. ठीक है, वो फिर हम तब की तब बात करेंगे. ठीक है, ये हो गई बात फुटबॉल की. कुछ क्रिकेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं और क्रिकेट में बात करते हैं. इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में भी जो है वो शिकस्त दी. इस बार उन्होंने उनको 44 रन से शिकस्त दी. पहला मैच तो काफी नजदीकी मामला हो गया था. अभी रिंकू सिंह तो यार ही काफी सेट प्लेयर लग रहा है भाई. कल भी आके उसने जैसे कहता है ना एकदम मैच का जो है वो पांसा पलट दिया. 9 गेंदों पे 31 रन बनाए. वैसे भी इंडिया बहुत स्कोर कर रहा था बट 9 गेंदों पे 31 रन यानी 4 चौके और 2 छक्के जो हैं वो उसकी इनिंग में शामिल थे. यानी 9 गेंदों में से 6 तो उसने ये बाउंड्रीज ही मार दी और बस जबरदस्त बैटिंग कर रही है टिंकू सिंह. तो ये इसने बनाए 31 रन, 52 रन बनाए 32 गेंदों पे. ईशान किशन ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है वो 43 रन बनाए, 43 गेंदों पे 58 रन बनाए. लेकिन इनके टॉप स्कोरर और मैन ऑफ द मैच रहे यशावी जायसवाल जिन्होंने 25 गेंदों पे 53 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर्स में 191 रन ही बना सकी 9 विकेटों के नुकसान पे. 45 रन के साथ मार्कस स्टोइनिस जो है वो हाईएस्ट स्कोरर रहे 25 गेंदों पे. टिम डेविड ने जो है वो 22 गेंदों पे 37 रन बनाए और 23 गेंदों पे 42 रन बनाए मैथ्यू वेड ने. लेकिन उनका कोई साथ जो है ना वो आखिर में खिलाड़ी नहीं दे सका एंड इंडिया रिस्ट्रिक्टेड ऑस्ट्रेलिया टू 191 रन ओनली. ये मैच अब ये सीरीज अब फिलहाल जो है इसमें 2 मैचेस हो चुके हैं. 2-0 की बढ़तरी भारत को हासिल है. तीसरा मैच कल होगा गुवाहाटी में और फिर उसके बाद फ्राइडे को रायपुर एंड लास्ट मैच नेक्स्ट संडे इज गोइंग टू बी ऑन बेंगलुरु. आई रियली डोंट नो हाउ ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू एटलीस्ट विन अ गेम बट हाउ मोटिवेटिंग दिस इज गोइंग टू. लेकिन आपको पता दोनों टीमें बहुत वीक खेल रही हैं और दोनों अपने काफी नौवारिद और जो है वो प्लेयर्स खिला रही हैं. लेकिन उसके मुकाबले में फिर भी मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ की फॉर्म में फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद है. लेकिन फिर भी इंडिया डूइंग रियली वेल देयर. चलें जी, पाकिस्तान की नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है वो जारी है अभी और अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ. ये जब टूर्नामेंट जरा थोड़ा सा अपने सुपर 8 पे पहुंचेगा तो फिर जरा इसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करना, एटलीस्ट मैं प्रॉपर्ली फॉलो करना शुरू करूंगा. और कल के कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं जी. कराची
नहीं यार, एक तो ये कराची रीजन ब्लू ने जो है वो कल लाड़काना को हराया. लाड़काना की पूरी टीम जो है वो 61 रन बनाकर आउट हो गई और कराची ने उस टोटल को बासानी 8 ओवर्स में जो है वो चेस कर लिया. पिंडी को शिकस्त हुई है फैसलाबाद के हाथों. 174 रन पिंडी ने बनाए. जवाब में फैसलाबाद की टीम सिर्फ 147 रन बना सकी. रावलपिंडी की जानिब से जो है वो 107 रन बनाए जीशान मलिक ने 69 गेंदों पे और हैदर अली ने कल 25 रन बनाए. और जवाब में फैसलाबाद सिर्फ 147 रन बना सकी. पेशावर ने शिकस्त दी कोयटा को एक और यकतरफा मुकाबले के बाद 29 रन से. और लाहौर ब्लूज ने कराची वाइट को शिकस्त दी. ये दिस मैच एक्चुअली वेंट डाउन टू द वायर इन कराची. रीजन वाइट इट लॉस्ट बाय ओनली 5 रन्स. 54 रन बनाए इमरान बट ने फॉर लाहौर रीजन ब्लूज. और अगर हम कराची की बात करें तो उनकी जानिब से जो हाईएस्ट रन गेटर 31 गेंदों पे रहे 45 रन बना के अम्माद आलम. और बट अनफॉर्चुनेटली फॉर कराची दैट दे फेल शॉर्ट बाय 5 रन. सो बहरहाल ये जो अभी ग्रुप्स बने हुए हैं ये उसके बाद ये हर ग्रुप से 2-2 टीमें मिलके एक टॉप 8 जो है वो टूर्नामेंट होगा. और फिर जरा हम इसको कल, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोवर्सी हो गई कल बड़ी. और वो कंट्रोवर्सी जो हो गई वो ये हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्न किया था आजम खान को कि अपने बल्ले पे जो स्टिकर लगाया हुआ है इसको उतार दो. ये स्टिकर किसी जुआ की कंपनी या किसी शराब की या अल्कोहल की कंपनी का नहीं था, बल्कि ये फलस्तीन का फ्लैग था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उनके किसी कोई XYZ कोड की जो है वायलेशन थी. आजम खान ने कहते ही है, पता ये चला है कि आजम खान ने कह दिया कि जो पेनल्टी लगानी है लगाओ मुझे, मैं तो ये स्टिकर जो है वो नहीं उतारूंगा. और वो जवान स्टिकर लगा के पहुंच गया मैच खेलने. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल मैच के बाद ये ऐलान किया कि आजम खान को अपने बल्ले पे फलस्तीन का झंडा लगाने की पादाश में 50% ऑफ हिज मैच फी जो है वो फाइन कर दिया जाता है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हिज रिस्पॉन्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तो वैसे ही इस वक्त नेगेटिव PR पे जिंदा है, इतनी बदतरीन उनकी इस वक्त PR है और उसमें वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा यार क्या होगा इनका. लेकिन खैर बस जैसा बस जो हुक्मरान है बस वैसे ही बोर्ड चल रहा है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा भाई, इश्तिहारात की बरकत से तो माशाल्लाह आपको लग रहा होगा कि मेरे पास अब गाने वाने चलाने का तो टाइम है नहीं, तो अब गाने वाने हम नहीं चलाएंगे बिकॉज अभी 8:30 के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी जिस कहना चाहिए कि लोडेड इश्तिहारात अभी आ रहे हैं. तो बस बातें तो हम करेंगे, बातें हम कर रहे हैं, बातों में कम नहीं पड़ने वाला टाइम, ठीक है जी. तो अभी कोई गाना शाना नहीं चलने वाला. सो या चलें जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. और हमारे दोस्त शुएब साहब कहते हैं, शुएब चौधरी साहब कहते हैं जी, पैलेस्टाइन इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी. एंड आई टोटली एग्री विद यू. आई मीन हम वो मुल्क हैं कि जिसका वजीर खारजा, केयर टेकर वजीर खारजा ये दावा करता है कि इसराइल जो है वो जंगबंदी पर पाकिस्तान की वजह से मजबूर. मैंने खैर उनके जबान से ये लफ्ज सुना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था और मुझे लग रहा है कि ये शायद मजाक किया जा रहा है. सो उन्होंने जो है वो शायद ऐसा कुछ कहा कि ऐसी कुछ बात बोली है. और हमारे वजीर आजम साहब भी अभी, जो केयर टेकर वजीर आजम साहब हैं, वो अभी UAE पहुंचे हैं और UAE पहुंच के उन्होंने वहां पे फलस्तीन के हवाले से बयान दिया है. तो यार हमारा तो फलस्तीन के हवाले से इतना क्लियर कट मौकिफ है. हमें बाबा कौम कायदे आजम से भी हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने फलस्तीन के हवाले से क्या 2 टोक मौकिफ जो है वो इख्तियार किया था. बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके मुल्क में ये सिचुएशन आएगी कि एक नौजवान क्रिकेटर को वो इस वजह से पाबंदी या कोई जुर्माने का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसने अपने बल्ले में फलस्तीन का झंडा लगाया. तो अल्लाह करे इसका कोई एक काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए जो कि आवाम के लिए एक्सेप्टेबल हो. और अगर ऐसा कोई काउंटर नैरेटिव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की जो बात है. मुझे नहीं पता इसकी क्या जस्टिफिकेशन जो निकल कर आ सकती है. चलें जी, मुनीम मकबूल कहते हैं मूवी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरीज. एयर, हाउ नाइकी साइंड माइकल जॉर्डन एंड लॉन्च नाइकी एयर शूज. ब्लैकबेरी, राइज एंड फॉल ऑफ द फोन. टेट्रिस, राइज ऑफ द गेम. पिनबॉल वाज कंसिडर्ड a gambling game in US. How one man changed it. Very nice, thank you so much यार. आपने 4 फिल्मों का कलेक्शन जो है लिखकर भेजी है. These are
बिजनेस केसेस जिसको जो है वो मूवीज की शक्ल दी गई है. दैट्स ब्रिलियंट. इस तरह की फिल्में जो हैं वो बड़ी लोगों के लिए अक्सर इंस्पिरेशनल जो है वो साबित होती हैं. और मैं, क्योंकि मुझे हर चीज अपनी जिंदगी के साथ लिंक करने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा ही शौक है मुझे, ओवर शौक है, तो मैं शायद अब कुछ अर्से पहले भी मैंने आप लोग बात बताई थी कि दैट वन ऑफ द रीजंस आई डिसाइडेड, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर, बट वन ऑफ द रीजंस आई वेंट इनटू द बिजनेस स्टडीज वाज एक्चुअली अ मूवी दैट आई वॉच्ड, वूपी गोल्डबर्ग मूवी द एसोसिएट. और वो मेरे IBA के टेस्ट के रिजल्ट के बाद उन दिनों वो जो एक फेज होता है ना जिस वक्त आप IBA में आ गए और अब सेमेस्टर स्टार्ट होना है, फी पे नहीं किया, यार मैं जाऊं या ना जाऊं. So I happened to watch that movie on Star Movies and I said, man, this is what I want to do, man. This is what I want to do, यार. क्या मजेदार फिल्म थी वो. इतनी कामयाब तो नहीं थी लेकिन फिर भी. Alright, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. Good bye comes from the phrase God be with you. ये कहते हैं हसान शेख. Thank you so much, brother. Thank you so much. अब्बास खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम sir. Once again our neighborhood very sad to see this 5th November चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं. ये बेसिकली आप देखें जी, अनफॉर्चुनेटली ये मलीर का इलाका है मेमन गोट में, और जहाँ पे एक और बच्चा जो है वो एक मैन होल में गिर के जो है वो बेचारा जहाँ बहक हो गया. ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसे कहना चाहिए ना कि इंतहाई शदीद सपोर्टिंग इलाके हैं. खैर ये यहाँ पे अभी यूसी के इलेक्शंस हुए, अगर मैं गलती पर ना हूँ कोई, ये भी वहीं से जीत वीत कर आया है मुर्तजा, और ये सब है सिलसिला. और वहाँ पे बच्चा जो है, अब ये मुर्तजा गो ऐश और ये सफारी पार्क और इन सब की बातें जो है वो करता रहेगा जी. सफारी पार्क कराची की बेस्ट जगह है विजिट करने के लिए. पहले इसको जरा जाके बोलेंगे ये मैन होल के ऊपर जरा ये ढकनों का तो अरेंजमेंट करो. बेचारे बच्चे की जान, ये दूसरे बच्चे की जान गई है विद इन अ ईयर्स टाइम. सो 14 अगस्त को एक हुआ और अब ये 25 नवंबर को हुआ है. छोटे छोटे बच्चे जो गटर में गिर के मर जाते हैं. सो शर्म आनी चाहिए यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पीर जहीर साहब, सर थैंक यू सो मच. पीर साहब बड़े अच्छा काम करते हैं, तस्वीर उतार के हमेशा लगा देते हैं वहां पे. जिस तस्वीर का जिक्र हो रहा है वो लगा देते हैं, कहना जी बहुत अच्छी तस्वीर है आपकी है. थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू पीर साहब. खुश रहिए. उमैर अहमद कहते हैं भाई कराची को MQM, PMLN और ANP और PPP के हवाले करने का प्लान है. योर थॉट्स. तो इन्हीं के ही तो हवाले, और किसके हवाले और किसके हवाले है भाई कराची. तो बस देख लीजिए, यही है सिलसिला. अच्छा जी. देन साद नजीब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. यस्टरडे इन इस्लामाबाद आई विजिटेड द प्रिजर्व डानियन ट्री ऑन मारगला रोड. बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस्लामाबाद में दरख्त छोड़ दिया उन्होंने, बिकॉज जिस बेहमाना और बेहंगम अंदाज से इस्लामाबाद में दरख्त काटे गए, मुझे तो लगता है कि इस शहर का भी कहीं लाहौर वाला ही हाल ना कर दें. आगे बढ़ते हैं जी. देन इरफान बाबर साहब कहते हैं सो व्हाट हैपेंड टू दैट को होस्ट. नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. उन्होंने पूछा कि वो उस को होस्ट का क्या हुआ. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर ट्राइड टू फॉलो अप विद दैट, बिकॉज मैं इतना चढ़ने लगा था उस लड़की से कि जो मेरी को होस्ट हुआ करती थी कि मुझे कोई चिंता ही नहीं थी मुझे कि व्हाटएवर हैपेंड टू हर इन लाइफ. बट देन आई गॉट टू नो दैट लाइक शी गॉट मैरिड एट अ रिलेटिवली यंग एज एंड देन शी मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स. सो व्हेरेवर शी इज, मे गॉड कीप हर हैप्पी. ऑलराइट, ठीक है इरफान साहब, दैट्स अ गुड क्वेश्चन सर. ओके. मेरी बहनें सुन रही होंगी तो हंस रही होंगी वो ये वाली बात सुन के. उनको भी पता है मेरा बहुत रिकॉर्ड लगा है बचपन में उस बच्ची के, उस लड़की के साथ यार. व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड व्यू फ्रॉम माय अपार्टमेंट. वी हैव टू बी साबिर एंड शाकिर एवरी टाइम. ओके. हाँ, थोड़ा सा मौसम कराची का बदल गया है तो उसके बाद से वाकई कुछ मनाजिर जो है अच्छे हो गए हैं. यार ये तो वो लग रहा है ना अपना नॉर्थ नाजिराबाद है ना आपका, तो ये बिल्कुल बिल्कुल. और देन फैजान कहते हैं विजिटेड वन ऑफ द फाइनेस्ट सी साइड्स ऑफ कराची एंड वाज सुपर वेदर अर्ली इन द मॉर्निंग. अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस अ लॉट एंड द ओनली थिंग वी नीड टू एड्रेस इज टू प्रॉपर्ली टेक केयर. अब ये कौन सा वाला बीच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन साफ बीच लग रहा है भाई. ये तो क्लिफ्टन वाला बीच है ये तो यार. तो ये सी ब्रेक जो बना हुआ है मेरे ख्याल से. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. सुबह 8:40 हो चुके हैं. देखिए मैंने आपको बताया था कितना लंबा ब्रेक आने वाला है. So thank you so much if you're still sticking around with this show. You guys are great, you rock. All right, उमैर बाबर कहते हैं अच्छा आपने तस्वीर शेयर की है, ये गोल्डन टेम्पल मस्जिद अक्सा तो नहीं है. जंग अखबार ने इस खबर के साथ मस्जिद अक्सा की पिक क्यों नहीं लगाई. अच्छा वैसे चलें, आई थिंक अच्छा सवाल पूछा है ये उमैर बाबर का ये. और चलें जरा इसको क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं कि हमारे जहन में जब भी मस्जिद अक्सा का आपसे कोई पूछा जाए कि मस्जिद आंखें बंद करें और मस्जिद अक्सा का जो है वो आप तस्वुर कीजिए, तो आपके जहन में एक बिल्डिंग आएगी जो कि कुछ हेक्सागन शेप की बनी हुई होगी और उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का एक गुंबद बना हुआ होगा. सो आई थिंक बहुत सारे लोग समझते ही हैं कि दिस इज मस्जिद अक्सा. दिस इज नॉट मस्जिद अक्सा एक्चुअली. ये तो
इसको द डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है. और ये मस्जिद अक्सा जो मेन है ये उसके कंपाउंड में लोकेटेड है. तो अगर आप गूगल पे जाएं और यू राइट मस्जिद अक्सा तो आपके सामने एक सुरमई कलर के पत्थर की बनी हुई एक मस्जिद जो है वो आपको नजर आ रही होगी. और फिर आप डोम ऑफ द रॉक जब लिखेंगे, द टेम्पल माउंट भी जिसको जो है वो कहा जाता है, तो फिर आपको जो है ये सुनहरे गुंबद वाली बिल्डिंग जो है ये नजर आएगी. और अगर मैं गलती पर ना हूं तो जब सल्तनत मुआविया चल रही थी तो उस वक्त अब्दुल मलिक नामी जो है जो बादशाह थे, आई थिंक वो शायद चौथे या पांचवें बादशाह थे उमैयाज में, उनके दौर में जो है ये बिल्डिंग बनाई गई थी. और फिर उसके बाद से ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है. लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी प्रोमिनेंट सी बिल्डिंग है और जेरूसलम में या यरूशलेम में ये काफ़ी अल-कुद्स में काफ़ी एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे और हाइट पे क्योंकि ये मकाम है, तो इस वजह से इसको एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस जो है हासिल हो गई. जब भी हम बैतुल मक़दस का सुनते हैं या मस्जिद अल अक़सा का सुनते हैं, हमारे जहन में वो डोम वाली बिल्डिंग जो है वो आ जाती है. वो एक्चुअल मस्जिद की बिल्डिंग नहीं है, मस्जिद जो है वो एक्चुअली इसके बराबर में, बट इट इज़ इन द सेम कंपाउंड. सो दिस इज इट. कलीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच. इसके अलावा हमारे दोस्त शब्बीरुद्दीन साहब जो है उन्होंने एक मैसेज किया और उन्होंने पूछा, ये उन्होंने बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से, जी बिल्कुल, ये एक उन्होंने बात पूछी है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं, मैं उनकी कुछ खबर वगैरह जो है वो पढ़ रहा था और उनके तज्जिए पढ़ रहा था. बिकॉज ये बात याद रहे कि नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस ईयर, अ ईयर व्हिच वाज अ वेरी वेरी टफ ईयर इकोनॉमिकली. और जिस बुरे अंदाज से और जिस बेहुदा अंदाज से पाकिस्तान की मईशत को चलाया जा सकता था वो इसहाक डार ने चलाया इस साल के पहले 7.5 महीने में. लेकिन फिर उसके बाद ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई, बेगम शमशाद अख्तर के हाथ में इकोनॉमी आई है. और शमशाद अख्तर साहिबा मीडिया से खुल के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो नहीं करती हैं, लेकिन आपने शायद सुना हो कि कामी भाई के शो, कामरान खान के शो में वो अभी अपीयर हुई थी और 2 एपिसोड पर मबनी उनका जो है प्रोग्राम नशर हुआ था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और बहुत सारे मामलात के हवाले से जो है काफ़ी खुल के गुफ्तगू की थी. और एक पाकिस्तान की मईशत में एक स्टेबिलिटी का तासुर जो है वो जरूर आ रहा है. नेचुरली वी आर नो वेयर वेयर वी वर इन 2021, लेकिन एक स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट जो है वो जरूर, और उसकी सिर्फ वजह जो है वो ये है कि वी आर बैक इन द IMF प्रोग्राम. आप अपने आप से फिर यही सवाल पूछें कि पिछले साल अगस्त सितंबर में आके इसहाक डार ने जो पाकिस्तान की IMF के साथ जो अच्छी खासी, मिफ्ता इस्माइल साहब एक दोबारा ताल्लुक इस्तवार करके चले गए थे, तो क्या कोई उनसे पूछेगा कि वो क्यों नुकसान पाकिस्तान का करके गए अपने इस घमंड की वजह से और अपने इस गुरूर की वजह से कि जी मैं पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छा चला सकता हूँ, IMF तो बच्चे हैं मेरे सामने, गोल्डमैन सैक्स तो ऐसी की तैसी, और ये वो मूडीज शूडीज हैं कौन, जानते नहीं है, मैं इसहाक डार हूँ. सो बहरहाल अब ये हुआ है सिलसिला कि जी एक कुछ एक स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट आया है नेचुरली, जिसकी इसकी एक मैं ये कहूँगा, खैर स्टॉक मार्केट से ज्यादा आप कोई चीजें तो वो नहीं कर सकते, लेकिन सी देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑन दी होराइजन मेरे ख्याल से, कि जिसकी वजह से शायद ये लग रहा है कि एज फार एज द इन्फ्लेशन इज कंसर्न, अगला साल 2024 जो है वो पाकिस्तान के लिए जरा बेहतर हो सकता है. और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनकी जो रिसर्च हाउसेज हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स भी अब पब्लिश करना शुरू कर रहे हैं. सो मैं अभी टॉप लाइन सिक्योरिटी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, और इसके अलावा आरिफ हबीब की जानिब से भी जो है, आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से भी जो है वो कुछ इस तरह की बातें की गई हैं. उसमें जो चीज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है दैट अगले साल शायद पाकिस्तान में जिस इन्फ्लेशन का नंबर जो अभी आप जानते हैं, देखें अभी भी हो सकता है इस महीने फिर इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा हायर साइड पे आए, लेकिन अगले साल जाते जाते इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है. ये जो हाई 30s में, इवन दो फिर ये अभी हमने लो 30s में देखा, बल्कि 20s में भी हमने अभी 2 महीने पहले देखा था. पॉसिबिलिटी है दैट इट वुड बी इन द मिड और हाई 10s बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर. नेचुरली इन्फ्लेशन के बारे में हम जब भी बात कर रहे होते हैं, एक बात जो याद रखनी है कि वो ये है कि इन्फ्लेशन हमेशा पिछले साल से कंपैरिजन में एक नंबर बताया जाता है. तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कीमतें जो है वो कम होने वाली हैं. कीमतों में बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाएगी. ये बात समझना जाहिर है, जब भी अफरात ज़र का या महंगाई का जिक्र होता है, ये बात समझना जरूरी होती है. सो हाई बेस इफेक्ट की वजह से, बिकॉज इस पिछले पूरे साल हमारी इन्फ्लेशन इतनी हाई हुई है कि अगले साल इसके मुकाबले में शायद कीमतें उतनी ज्यादा ना बढ़ेंगी बहरहाल वो जरूर. इसमें जो कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है हमें, वो नजर आ रही है हमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से. और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी भी ऑलरेडी अगर आप देखें तो इन तमाम तर हेडविंड्स के बावजूद, मिडल ईस्ट में क्राइसिस के बावजूद,
अमेरिका की इकोनॉमी के निस्बतन गनीमत नंबर होने के बावजूद आप देखिए कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इस वक्त शेक कर रही हैं, वो इस वक्त थोड़ी हिल रही हैं. अभी भी जो मैंने आज सुबह भी मैं ये बात कर रहा था कि उम्मीद यही है कि एक अच्छा रिडक्शन हमें अब से 3 दिन बाद जो है वो ऑयल प्राइसेस में देखने को मिल सकता है. बहुत सारे जो रिसर्च हाउसेज हैं जो कि अगर आप इंटरनेशनल भी देखें, जो कि अब से कुछ दिनों पहले ऑयल को $150 $160 में पहुंचने की बातें कर रहे थे, अब कुछ इस तरह की आपको जो है ना वो कहना चाहिए कि सरगोशियां सुनाई दी जा रही हैं कि ऑयल तो एक्चुअली शायद $65-70 या 50s में भी जो है वो आ सकता है. अगर ये सारी चीजें आएंगी तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज होगी, बिकॉज याद रहे दैट ऑयल जो है वो पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट है. अगर इसकी कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए. और नेचुरली इसका इम्पैक्ट एनर्जी प्राइसेस पे भी होता है. और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो CPI है या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसके थ्रू हम महंगाई मेजर कर रहे होते हैं, उसमें एनर्जी का बड़ा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड एनर्जी प्राइसेस, लेकिन अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें एनर्जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. और अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की गिरती हैं, जो कि बजाहिर अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ ब्रेंट हैज जस्ट फॉलन बिलो $80 अब बैरल एक बार फिर से, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसे कहना चाहिए ना कि उसको शदीद रेजिस्टेंस फेस हो रही है इस वक्त $80 से ऊपर जाने के लिए. सो ये कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अगले साल इन्फ्लेशन जो है वो उसकी कमी हो सकती है. और जब अगर इन्फ्लेशन में कमी होती है तो उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट्स पर होगा, और इंटरेस्ट रेट्स में भी जो है वो कमी देखने में आ सकती है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर द कॉर्पोरेट्स. और पाकिस्तान के बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पर डिपेंडेंट होती हैं. पाकिस्तान में नेचुरली अगला साल जो है वो अगर आप मॉर्टगेज और ऑटो फाइनेंस के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा बेहतर साल हो सकता है. पिछले साल 1.5 साल तो बहुत ही बुरा रहा है फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो एक्सपेक्ट अ सॉर्ट ऑफ अ रीबाउंड, नॉट समथिंग लाइक व्हाट यू एक्सपीरियंस इन 2021 एंड ऑल, अगेन आई रिपीट, लेकिन एक छोटा मोटा रीबाउंड जो है वो एक्सपेक्ट हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ये प्योरली मेरी अपनी असेसमेंट की बुनियाद पर है और मैंने चंद एक रिपोर्ट जो पढ़ी हैं. सो या दिस इज व्हाट आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड. सो लेट्स सी. लेकिन जाहिर है हम पाकिस्तानी क्योंकि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े उस्ताद हैं, तो हमने एक तो कुल्हाड़ी मार दी थी इसहाक डार को दोबारा बुला के. एक कुल्हाड़ी अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तानी अपने पाँव पे मार सकते हैं और उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी. अब वो क्या है वो मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझदार है मैं क्या कर रहा हूँ. तो हो सकता है कि ये जो नेसेंट सी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी है ये भी डिरेल हो सकती है. अल्लाह ताला हम इस मुल्क के चलाने वालों को जो है वो सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए. सब बोलिए आमीन आमीन. आवाज आई मुझे आप सबकी, शाबाश. ब्रेक की जाने पड़ते हैं, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. This, of course, is the last link of the program. आखिरी 4.5 मिनट रह चुके हैं. वहाज का मैसेज आया है और वहाज ये सवाल पूछते हैं. वोकलिस्ट वहाज, वेरी नाइस, कहते हैं अदिल भाई, हाउ डू दे इंड्यूस रिसेशन इन इकोनॉमी टू काउंटर इन्फ्लेशन? वेरी सिंपल ब्रदर. और मेरे प्रोग्राम सुनने वाले जो हैं दोस्त, उनको काफी हद तक बात पता भी होगी कि मुल्क में इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आपको इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ता है. हाउ डू यू स्लो इट डाउन? यू स्लो इट डाउन बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स. आप उसको इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू भी स्लो डाउन कर सकते हैं. और आप अगर चाहें तो स्टेट बैंक के पास और भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तरीकेकार होते हैं जिसके थ्रू वो लिक्विडिटी सक इन कर लेता है. यानी जो एक्सेस कैश मईशत में घूम रहा होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या जो भी सेंट्रल बैंक होता है, स्टेट बैंक तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, नेचुरली हम पाकिस्तान में रहते हैं. सो स्टेट बैंक जो है वो और बहुत सारे तरीके से लिक्विडिटी को सक कर लेता है. यानी बैंकों की जो कैपेबिलिटी है पैसा देने की, उसको जो है वो थोड़ा सा कम कर देता है. अगर एनीवे यार, पाकिस्तान में ये चीजें अप्लाई होती नहीं है, बिकॉज आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त बैंक्स, आपको अंदाजा होगा दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स. मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी है, इट इज गॉन अप बाय 97% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. और उसकी जो बहुत बड़ी रीजन है वो ये है कि हमारे यहाँ बैंकों को अब मेहनत ही नहीं करनी पड़ती. मुझे तो हैरत ये होती है बैंक इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट बना के बैठे हुए क्यों है? बिकॉज बैंक्स अपनी जितने भी पैसे वैसे लिक्विडिटी होती है वो लगा रहे हैं आजकल ट्रेजरी बिल्स के ऊपर. हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं और हुकूमत पाकिस्तान का पेट भी एक ऐसी उम्रों की जंबील है जो कि भर के नहीं दे रही, और वो भी कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं. और बैंक जो है वो उन ट्रेजरी बिल्स पे दबा के पैसे जो है वो बनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं.
और या वेरी नाइस. तभी तो जरा चेक तो करें मैंगो की प्रॉफिटेबिलिटी. आप देखते हैं ना, रिजल्ट फॉलो करते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. तो ये हो गया सिलसिला. वैसे यार मैडम शमशाद अख्तर ने अभी जो कमरान खान के शो में जो प्रोग्राम कर रही थी, उनका इंटरव्यू दे रही थी, वो बहुत रेयर इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने एक खतरे की घंटी जो है ना वो इस्लामिक बैंक्स के लिए जरूर बजाई है. और उन्होंने, आपको पता है ना, इस्लामिक बैंक्स को जो है वो उनको कोई फ्लोर नहीं लगा कर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट्स का या मुनाफे का सेविंग्स अकाउंट में. सो उन्होंने उसका जिक्र किया है क्योंकि मार्केट में काफी जो है ना वो चमगोइयां हो रही हैं इस चीज के हवाले से कि यार स्टेट बैंक ने रेगुलेटरी एक फेवर जो है वो दिया हुआ है इस्लामिक बैंक्स को, क्योंकि उनको फिर अपने सेविंग अकाउंट्स में वो अपना मन माना या मन पसंद रेट दे रहे होते हैं. और वो हम अक्सर मजाक में क्या करते रहे, द कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम जो है वो दे रहे होते हैं. सो अब उन्होंने इस तरफ इशारा किया है. अब देखते हैं क्या स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो कोई तब्दीली आएगी या नहीं. उमर फारूक कहते हैं आज 60,000 तो गयो स्टॉक मार्केट. आज 60,000 स्टॉक मार्केट. बिल्कुल. पाकिस्तान स्टॉक चेंज आपको पता है कि इस वक्त इट्स जस्ट कीप्स फ्लाइंग एंड फ्लाइंग एंड फ्लाइंग. और पिछले हफ्ते भी लग रहा था कि ये 60,000 के करीब जो है मार्केट 60,000 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अभी भी तकरीबन 1100 पॉइंट्स 900 पॉइंट से कुछ ऊपर जो है मार्केट को क्लोज करना है. 60,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है. But naturally, यार, I mean, seriously, there are different ways of looking at. I mean, there are some people who look at the stock market index only. काफी सारे लोग जो हैं वो इसकी कैपिटलाइजेशन पे नजर रखते हैं, उसकी रूपी कैपिटलाइजेशन, द रियल एंड द नॉमिनल वन, एंड द डॉलर कैपिटलाइजेशन, द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स. बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइस अर्निंग रेशियोज पे नजर डाल रहे होते हैं. ये वो टॉपिक्स हैं जाहिर है जो अभी हाल ही में काफी ज्यादा डिस्कस हुए हैं. लेकिन आई थिंक यस, द रिजल्ट्स इन स्टॉक मार्केट, पीपल स्पेशली वो लोग who have been resilient, who haven't really given up on the stock market and all, or I think they have been on the beneficiary side, or yeah, I think the results and everything they've been amazing. और जो फायदा हुआ है अभी पिछले 5-6 महीने में, that is quite cool यार. जबरदस्त गेम ऑन हो गई है काफी हद तक. और क्या सीन है जनाब. आसिफ अयाज साहब कहते हैं, अदील भाई, which podcast do you generally follow? Palestine. Following podcast from William Dalrymple is very educative. Jemima Goldsmith tweets about Palestine issues quite interesting. No, I'm not, as far as Palestinian concern, मैं कोई particular podcast follow नहीं कर रहा, but there are certain podcasts जो मेरी डेली गूगल पॉडकास्ट प्लेलिस्ट का जो है वो हिस्सा होती हैं. There are 7 or 8 podcasts जो मैं बहुत रेगुलरली सुन रहा होता हूँ. मोस्टली बाकी जो है वो मगरबी ममालिक की जो है वो पॉडकास्ट हैं, और फोकस जो है वो ज़ाहिर है जनरली इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से होता है. चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त ली जाए. आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस पैलेस्टाइन एंड गजा ट्रूस, हमास का ट्रूस, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया, याद भी नहीं रहा, इश्तिहार भी बहुत है. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ वंडरफुल वीक गाइस. सी यू टुमारो मॉर्निंग. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.